तो कुंभ लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके 12वें भाव के लिए। 12वां भाव जहां मकर राशि में आपके राहु स्थित होंगे। इस प्रकार का राहु आपके विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी स्थितियां लाएगा। ऐसा राहु है तो आपके चार्ट में शनि का बहुत अच्छी स्थिति में होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना आपको जेल यात्रा तक का भी इवन सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार का राहु आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। ये राहु आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा। अगर आपके चार्ट में शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है और चंद्रमा भी मान लो अच्छी स्थिति में नहीं है, तब ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज लाएगा। ऐसा राहु है तो निश्चित तौर पे आप आगे चलकर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे अपने जीवन में और परमानेंटली आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु मेनली आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है अगर वो कोई फायरी प्लैनेट के साथ बैठा है, जैसे मंगल के साथ बैठा है या इवन सूर्य के साथ बैठा है, और कहीं ना कहीं वैसा ही प्रभाव फिर वो आपके रिश्तों के लिए लाएगा, मैरिड लाइफ के लिए भी। लेकिन यहाँ राहु अगर अकेले बैठे हों और आपके चार्ट में शनि अगर अच्छी स्थिति में हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। राहु यहाँ प्लेस्ड हैं तो आप ज़्यादातर केस में या तो अपना घर छोटी आयु में ही छोड़ देंगे या फिर आप बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे विदेश घूमने के, विदेश में सेटल होने के। इस प्रकार का राहु आपको विदेश से इनकम सोर्सेज दे सकता है। ये राहु आपको लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा वीक बनाता है और आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा वीक बनाता है। ऐसा राहु आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करेगा। इसके लिए आपको चंद्रमा को अवश्य देखना होगा। चंद्रमा को हमेशा आपको अपने चार्ट में मजबूत रखना होगा। अगर चंद्रमा आपका मान लो मजबूत नहीं है तो ऐसा राहु आपके निर्णय प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, जिससे आप कभी कभी ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और आप लेट नाइट कहीं निकल नहीं पाते। इवन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा डरावने सपने भी आएंगे इस वजह से। राहु यहाँ अब किस प्लेनेट के साथ बैठा है उसकी भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है। मान लो यहाँ राहु अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, तब यहाँ राहु आपको ज़्यादा सफलता दे सकते हैं। जैसे अगर शुक्र के साथ राहु हों, बुध के साथ अगर हों तो कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों पर शुक्र के होने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जो राहु के साथ है वो वास्तव में आपके चार्ट में किन किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको राहु उन भावों से संबंधित बहुत ज़्यादा हार्डवर्क देने वाले हैं, उन भावों से संबंधित आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स भी देने वाले हैं। ऐसा राहु कोई ना कोई बहुत रचनात्मक कार्य की तरफ ही आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन ये कैप्रिकॉर्न का राहु है और कैप्रिकॉर्न का राहु हमेशा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है। यहाँ राहु के साथ जो ग्रह आपके 12th हाउस में उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी, उस ग्रह का कारकत्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ग्रह यहाँ अपना बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। ऐसे में आपका वो प्लेनेट जिन जिन भावों का स्वामी है उनका संबंध आपको 12th हाउस से जोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। हो सकता है कि आपको उन भावों से रिलेटेड रिश्तों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिले, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिले, लेकिन उन भावों से जुड़े हुए मामलों में आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको विदेश में बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति देता और साथ में नेम फेम भी। इस प्रकार का राहु होने से आपको छोटी एज में लगभग आपको 15 या 16 साल तक की आयु तक बहुत ज़्यादा जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा राहु आपको आपके कैरियर पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देने के साथ साथ आपको वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल नहीं दिखाता कभी भी। इसके साथ साथ राहु यहाँ है तो सबसे पहले राहु आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस इनके मित्र शुक्र का ही घर है आपके चार्ट में, तो यहाँ ज़्यादातर केस में राहु आपको अच्छा परिणाम देंगे। बस आपके फैमिली के सदस्यों, विशेष तौर पर आपके माता जी के स्वास्थ्य के लिए और उनके साथ आपके संबंधों को लेकर ऐसा राहु अच्छा साबित नहीं होने वाला। यहाँ पे अब आपके चार्ट में मान लो अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो धन लग्जरी के लिए ऐसा राहु काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह, खर्चे वगैरह ऐसा राहु करवाता है, तो यहाँ कभी कभी खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा ही होगा। इस प्रकार का राहु लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको तब करेगा जब वो किसी बहुत एनर्जेटिक ग्रह के साथ बैठा है, किसी फायरी ग्रह के साथ बैठा है। राहु का यहाँ जो प्रभाव है 4th हाउस पर, उसकी वजह से आप अपनी फैमिली को लेके हालांकि बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, अपनी धन संपत्ति और अपने परिवार को लेके भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और छोटी आयु से ही आपको ऐसा जो राहु होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं ऑब्सेशन दे सकता है आपको धन संपत्ति के प्रति और जीवन में सक्सेसफुल होने के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा राहु बहुत ज़्यादा मतभेद लाता है और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसा जो निश्चित तौर पर राहु का प्लेसमेंट है ये आपके लिए उतना
कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में जीवन में काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे विपरीत परिस्थितियों से गुजरेंगे जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो सकता है, आर्थिक स्थिति कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कभी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, या कभी कैरियर स्टेबल नहीं है। ऐसे में आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद राहु यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। अब 6th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ अगर आपके चार्ट में राहु के साथ कोई ग्रह बैठा तो उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि आपके 12th हाउस में तो अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा ही डालेगा, लेकिन 6th हाउस पर भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। ऐसे में 6th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट आपके बैठे हैं केतु के साथ, उन ग्रहों को जरूर देख लेना चाहिए। उन ग्रहों से संबंधित भी आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों से जुड़े हैं उन भावों के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। राहु का ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अब आपको इस मामले में जरूर सपोर्ट कर सकता है। जब राहु के साथ कोई मित्र ग्रह बैठे तो राहु उसी ग्रह को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। तो अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होनी चाहिए। और अगर मान लो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा भी हो तो ऐसे में उस ग्रह का प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। अब वैसे तो राहु भी यहाँ प्रभावित कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, लेकिन राहु यहाँ उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे केतु पर, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो एंगल है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। ऐसी कंडीशन में राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने डेली लाइफ और डेली के जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड तो होंगे, लेकिन आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस हाउस की एनर्जी को केतु कम कर रहे हैं लगातार, या यहाँ वो कमी ला रहे हैं। इसलिए आपको आपके बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। हो सकता है आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा हो, आपको बार बार अपना वर्क प्लेस बदलना पड़ रहा है, बार बार विदेश जाना पड़ रहा है, या विदेश में सेटलमेंट के लिए कभी कभी आप स्ट्रगल करेंगे। तो ऐसी कंडीशन से आपका जीवन गुजरेगा। यहाँ फिर राहु जो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राहु यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह मान लो आपका बैठा है 6th हाउस में, तो उस ग्रह से संबंधित भी आपको अब अलग से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लो कोई फायरी प्लैनेट है आपके 6th हाउस में, तो ऐसे में बॉस के साथ और कलीग्स के साथ विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ये स्वास्थ्य को लेकर भी उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 8th हाउस को। देखिए 8th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 8th हाउस पर राहु का दृष्टि है तो निश्चित तौर पर आपके लिए रिसर्च करना, अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी विषय को बहुत डीपली एनालाइज करना बहुत आसान होगा। तो अष्टम भाव से कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अष्टम के जो स्वामी वो आपके चार्ट में बुध है। ऐसे में अगर बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आपको 8वें भाव से भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे में ज्ञान प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए ही सिर्फ 8वां भाव आपकी मदद कर सकता है। यहाँ रिश्तों को लेकर उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। जैसे आपकी मैरिज अगर हो गई है तो आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध हैं वो आपके करियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। यहाँ हो सकता है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अष्टम भाव से, जैसे कि माता पिता के थ्रू या आपके इन लॉज के थ्रू आपको कोई बहुत बड़ी मदद मिल जाए, कोई बहुत बड़ी सहायता मिल जाए। लेकिन वास्तव में वो जो सहायता अगर मिल भी गई आपको तो वो आपके लिए सफिशिएंट साबित नहीं होगी, क्योंकि राहु बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस है। ऐसे कंडीशन में राहु के जो प्रवृत्ति है उस हिसाब से ही आप काम करने वाले हैं, और आप अपने धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहने वाले हैं इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से। तो यहाँ अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, अगर शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको इस प्रकार के राहु से बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा, और आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। अब आपको देखना होगा कि राहु की महादशा आपको है या नहीं, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको है या नहीं। क्योंकि राहु के साथ मान लो बैठे हुए ग्रह की महादशा है तो उसमें भी आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेन जो राहु ग्रह है इसकी अगर महादशा नहीं है इस जीवन काल में तो इस तरीके से आपको देखना होगा राहु की इस प्लेसमेंट को।